हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द जी टॉक शो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव। आज लेकर के आया हूं एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक एक बहुत ही एक्सपीरियंस गेस्ट के साथ में। इमेजिन कीजिए अपनी लाइफ बिना आंखों के। थोड़े देर भी बिना आंखों के रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें दम घुटने लगता है, हमें हड़बड़ाहट होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि हम अपनी आंखों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक कि हम किसी आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हैं या उनसे कंसल्ट नहीं करते हैं। ऐसी नौबत के कारण कई बार ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है कि वो हमें एक परमानेंट डैमेज या परमानेंट लॉस भी दे सकती है। आज इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए आज है हमारे साथ में डॉक्टर निधि जयपुरिया मैम, ऑप्थेमोलॉजिस्ट एंड कॉर्निया स्पेशलिस्ट। एंड मैम आप एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जो मेरा कॉमन क्वेश्चन है, मैं हर किसी से कहता हूँ कि निधि से डॉक्टर निधि बनने का सफर, ये जर्नी शेयर करेंगे। देखिए, डॉक्टर बनने का तो ड्रीम बचपन वाला ड्रीम था। जैसे कि उस समय पे सोसाइटी में देखा जाता था कि जो एक डॉक्टर होता है, वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है, तो वो तब से था। बट जब मैं एमबीबीएस में गई और उसके बाद का जो जर्नी रहा है, देन आई गॉट टू नो अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स। देन आई सिलेक्टेड कि आई वांट टू बी एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी ऑफ्थेल्मोलॉजी के मेरे जर्नी के दौरान जब मैं डीएनबी कर रही थी, तब मैंने देखा कि कॉर्निया ऐसी चीज है जिसे ट्रांसप्लांट करने के बाद में वी कैन एक्चुअली गिव विजन टू द पीपल, बिकॉज स्टिल येट रेटिना के लिए ये ऑप्शंस नहीं आए हैं ट्रांसप्लांट वाले। तो हेंस आई सजेस्ट, लाइक आई वाज थिंकिंग कि दिस वुड बी अ बेटर ब्रांच फॉर मी। ओके, कॉर्निया स्पेशलिस्ट जो आपने किया है, सो पर्टिकुलरली इस फील्ड को भी चूज करने का ऐसे कुछ रीजन था? या देखिए, व्हेन आई वाज डूइंग माय रेसिडेंसी, एक पेशेंट थे हमारे, both are blind. So basically when we do transplant, so some person who is blind by both the eyes is preferred over other persons. So we had done a my lecturer has done a corneal transplantation for that person. So जब वो follow up visit के लिए आए, तो वो बिना स्टिक के ही कुड वॉक इनसाइड आवर ओपीडी। तो वो मेरे लिए एक बहुत विजनरी था मेरे लिए कि आई वांट टू बी इन दिस फील्ड कॉर्निया। सो हेंस आई सिलेक्टेड कॉर्निया। ओके, सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जो आपने आंसर कर दिया है कि आपकी प्रैक्टिस में सबसे एक्साइटिंग या रिवॉर्डिंग पार्ट क्या लगता है? Secondly, it is also rewarding is something like कि patient satisfaction. It's not about surgery. It's not about like, obviously it's a career, but then जो एक patient satisfaction लेकर जो आता है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक patient थे मेरे, उन्होंने 2 बार ऑपरेट करवाया है कैटरैक्ट और टेरिजियम समवेयर एल्स, एंड ही जस्ट केम विद अ सिंपल कंप्लेंट कि मुझे आंखों से पानी बहुत जा रहा है। ओके, एंड नो मैटर व्हाट मेरे इतने विजिट्स हो गए हैं बट वो बंद नहीं हो रहा। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट जो ओल्ड एज का जो हमारा सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है। सो एज माई टीचर हैज टॉट मी, सो मैंने उनको थोड़े प्रिस्क्रिप्शन ट्राई किया। ओके, सो 2 विजिट्स में ही वॉज एट रिलीफ। थर्ड विजिट ही गेव मी जस्ट टू से थैंक्स, ओके। and I felt nice and I thanked my teacher for giving me a good teaching that I could actually help someone. बिल्कुल मैम, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप अगर पर्टिकुलरली कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और वो जॉब परफॉर्म करते समय अगर किसी को उसके बेनिफिट मिल रहे हैं तो एक सेटिस्फेक्शन तो रहता ही है। मैम, आई से रिलेटेड ना बहुत सारे फन फैक्ट्स मिथ्स ये हमेशा चलते रहते हैं। सो एक जो एक कॉमन जो चीजें बार बार बोली जाती है, क्या सिर्फ गाजर खाने से गाजर आई साइट इम्प्रूव होता है? देखिए, गाजर कैरेट इट इज रिच इन विटामिन ए, एंड विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईज। सो विटामिन ए डेफिशिएंसी इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रेटिनल डेवलपमेंट। जो आपका नाइट विजन होता है, नाइट विजन डिम लाइट में जो विजन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल on your retinal layers. So basically vitamin A is very necessary for that.
सेकेंडली ड्राई आई इश्यूज होते हैं बच्चों में. Okay. जो बच्चे malnourished होते हैं उनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी पाई जाती है. सो ड्राई आई इज अ वेरी कॉमन. malnutrition के कारण भी ड्राई आई होता है. Okay. सो वी हैव सर्टेन साइंस इन द आई. वी हैव टू डायग्नोज दैट. इतने एक्सटेंड तक होता है वो ड्राई आई कि आपके आंखों में अल्सर्स हो जाते हैं. Okay. हाँ, and you can even go blind. So it's a preventable blindness. So you can prevent that by replenishing the vitamin A. Okay. So carrot is rich in vitamin A, and it is necessary for your body and eye as well. क्या गाजर के अलावा भी कोई ऐसी Yes, चीजें yes, जो there हेल्प are करती many है? things. See, vitamin A rich foods में अगर देखा जाए तो sweet potato. Okay. It is also vitamin A rich. जी. Other than vitamin A, we should eat vitamin C rich fruits, citrus fruits. Citrus fruit, Lemon yeah. हो गया, oranges हो गया. Then we have vitamin E. Vitamin E rich in almonds हो गया. फिर lutein, zeaxanthin. Basically ये green leafy vegetable में होता है. जी. तो वही हरी सब्जियां खाइए, पालक खाइए, मेथी खाइए. So ultimately we come back to basics only. So apart from vitamin A, we need other things also. But yes, vitamin A is a very essential part of the eye, which is necessary for Okay. the eye. Yes. जनरली जब हम आंखों के बारे में बात करते हैं और इन चीजों के ऊपर में डिस्कशन होता है तो दो चीजों के ऊपर में बात आकर के रुक जाती है, ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंस. Yeah. दोनों के क्या फायदे क्या नुकसान है और किस प्लेस पे आप क्या रिकमेंड करते हैं? Yeah. See, देखिए glasses is required when you are not able to see properly, यानी कि blur vision है. ओके. And if you are having a refractive error, जिसे हम चश्मे का नंबर बोलते हैं, जी. तो अगर चश्मे का नंबर है तो वो लगाना जरूरी है. ओके. Because that will definitely increase your quality of life. For kids, it is necessary for a proper education. For adults, it is necessary to prevent any accidents. So, glasses over contact lens, always with me. It Okay. would be like that. So, if you want a permanent solution for glasses, it would be LASIK surgery or a refractive surgery, what we call it. ओके. So, why not contact lenses? So, contact lenses जब आप use कर रहे हैं, तो उसके जी. कुछ norms होते हैं, ओके. जिन्हें follow करने चाहिए. जैसे? जैसे सो देखिए कॉन्टैक्ट लेंस जब हम यूज करते हैं तो देर आर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस एंड यू हैव टू बी वेरी हाइजीनिक व्हाइल यूजिंग इट. इट शुड बी ऑफ अ प्रॉपर ब्रांड. यू कांट वॉश इट विद टैप वाटर. ओके. नल के पानी से बिल्कुल नहीं धोना है. जी. व्हेनेवर यू यूज इट यू हैव टू वॉश विद द कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन ओके. एवरी टाइम. जब आप लगा रहे हैं निकाल के वापस उसके बॉक्स में डाल रहे हैं, you have to clean it and place it in that. You have to daily replace that contact lens solution in the box, even if you are not using it. So or you can't sleep with contact lens. अभी कुछ ही दिनों पहले एक पेशेंट आए कि because I was not able to take out the contact lens, which was like a occasional wear and she was not accustomed to it, she slept with it. ओके. And the other day it was like she had a watering eye, redness के साथ मेरे पास आए. So ये basic चीजें पता नहीं होती है and we jump in using contact lenses. Sometimes that can lead to a bigger problem. Okay. So it's always better to learn proper ways of using contact lens, and I recommend it for occasional use. Use glasses or get a refractive surgery done if you are a candidate for that. ओके. मैम जनरली अभी हम लोगों ने ये रिसेंटली मैंने दिवाली के समय पे ही देखा था कि जो मेरे नेबर थे उन्होंने कहीं से कॉन्टैक्ट लेंस खरीद के लाए थे. व्हाइट कलर के बॉक्स में थे 2 Yes. एंड उसको वो बहुत ही सस्ते रेट जब उन्होंने बताया तो 400 या 500 रुपए में बताया था कि ये एक चश्मे की दुकान पे मिल रहा है और वो यूज करते हैं. Right. ये कितना बैड हो सकता है या क्या इसके ऊपर में आप बोलना चाहें? जैसे कि मैंने मेंशन किया कि यू हैव टू सिलेक्ट इट जुडिशियसली. जी. जैसे कुछ प्रॉपर ब्रांड्स होते हैं, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स बिकॉज़ आई एम ये दिस नहीं, बिल्कुल चलेगा. नो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर टाइप वाली थिंग. तो you have to select the brand judiciously. It has to be authentic brand and a authentic solution, contact lens solution. मैम एक और जो चीज बोलने में आती है कि सनलाइट और स्क्रीन लाइट Yes. दोनों से ज्यादा वी कैन से इफेक्ट किसका होता है? देखिए सनलाइट में यूवी रेडिएशंस होते हैं, तो जो यूवी रेडिएशंस होते हैं ऑब्वियसली इसका हार्म ज्यादा होता है स्क्रीन लाइट से.
अब स्क्रीन लाइट में जो ब्लू रेज होते हैं जो जी हम यूजुअली सुनते हैं, सो दोज आर नॉट प्रूवन टू कॉज एनी रेटिनल डैमेज। अब मैं ओके ये रेटिना ये वर्ड यूज कर रही हूँ, दैट इज हम जनरल पॉपुलेशन बोलते हैं आंखों का पर्दा जिसे बोलते हैं रेटिना। जी बिल्कुल ओके, सो जनरली रेटिना इज अफेक्टेड by the UV radiations. So obviously UV rays are more bad for your eyes rather than the screen, because जो कंप्यूटर में लाइट यूज हो रही है या जो गैजेट्स में लाइट यूज हो रही है, दोज आर नॉट प्रूवन एनीवेयर कि वो आपके रेटिना को डैमेज कर रही है। जी उतनी इंटेंसिटी नहीं होती है, बट यूवी रेज में होती है। पोल्यूशन के कारण ओजोन लेयर अफेक्ट हो रही है ऑब्वियसली, तो यूवी रेडिएशन से आपको कैटरेक्ट हो सकता है, ओके आपको टेरिजियम हो सकता है। कैटरेक्ट माने मोतियाबिंद, जी टेरिजियम माने नाखूना हिंदी में जो बोलते हैं। ओके सो टेरिजियम इज अ वाइट लेयर विच इज एनक्रोचिंग ओवर द ब्लैक पार्ट ऑफ योर आई। एक ओके सफेद सा लेयर होता है जो कि आपकी काली पुतली जिसको कॉर्निया बोलते हैं उस पे एनक्रोच होता है। तो अब ये जनरली ना फार्मर पॉपुलेशन या समवन हु इज वर्किंग ऑन फील्ड, ओके कंस्ट्रक्शन साइट पर या इस टाइप के जो जिनका वर्क रहता है, इनमें पाया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, यूवी रेडिएशन से आंखों के सेल्स कुछ डैमेज होते हैं। ओके So उसके कारण we find pterygiums common, and then cataract is there. Sometimes we do have retina में जो बोलते हैं macular degeneration. So ये सारे side effects UV radiation के कारण ज़्यादा है। So I would prefer कि आप लोग जब glasses लेते हो तो buy something which is UV protective, ओके है ना। So वो जो आप जिस तरीके का चश्मा बना रहे हैं उसमें UV blocking रहना चाहिए। ओके Yes, yeah. ग्लासेस लगाने से आई साइट खराब होती है और नंबर बढ़ते जाते हैं सी ये बहुत ही कॉमन मिथ है। मैं थक जाती हूँ अपने पेशेंट्स को ये समझाते हुए कि ग्लासेस ये आपको कोई डॉक्टर अगर दे रहा है, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, तो ये तभी दे रहा है जब आपको उसकी नीड है। यानी आपकी आंखों में कहीं ना कहीं ब्लरिंग है, या आपको बहुत माइनर नंबर, जिसके लिए कई बार ब्लरिंग नहीं होता है बट देयर इज सम माइन्यूट नंबर, और आप हेडेक के लिए आ रहे हैं एंड यू हैव दैट, और उससे आपको क्लैरिटी ऑफ विजन भी बढ़ रहा है जी एंड समवेयर आपका हेडेक का कंप्लेंट भी सबसाइड हो रहा है। सो ऐसे समय में जब डॉक्टर दे रहा है तो यू शुड फॉलो दैट प्रिस्क्रिप्शन एंड यू हैव टू यूज दोस ग्लासेस। सो ग्लासेस वुड डेफिनेटली improve the quality of life, and it has nothing to do with the increase of the power. इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ पावर ये वक्त बताता है। साथ ही साथ जो आंखों का नंबर है ये डिपेंड करता है आपकी आंखों की कॉर्निया के शेप पर, ओके है ना। तो ये ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं है। हाँ, कुछ स्टडीज जरूर बोलती है, जैसे मैं बच्चों को एडवाइस करती हूँ कि यू शुड नॉट रब योर आईज। सो रबिंग इज समथिंग विच विल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर आई। तो Okay. एलर्जीज जो अभी आज के जनरेशन में थोड़ी ज्यादा पाई जा रही है एज कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन, सो इसमें एलर्जी आया, बच्चा रब कर रहा है, रब करने से आई पावर्स आ रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। सो ये अगर ये सर्कल आ रहा है, so you have to subside the allergies, ओके and you have to show to ophthalmologist. If needed, they'll give you drops to control the itching, because that is something proven that can give rise to refractive errors. जी Yes. अभी आपने थोड़ी देर पहले कैटरेक्ट की बात की थी, मोतियाबिंद की बात की थी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन पेनफुल है और तकलीफ देने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क ये है। क्वेश्चन मार्क रहता है, राइट। सो देखिए मोतियाबिंद क्या होता है, बेसिकली अपने आंखों में एक लेंस होता है, जी नेचुरल लेंस विच इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस। ओके सो इट टर्न्स क्लाउडी। उसके कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो यूवी रेडिएशंस बोलिए या एजिंग के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्लाउडी ओपेसिफिकेशन बोलते हैं। तो उसमें धुंधलापन आना चालू होता है। ओके तो अब अगर धुंधलापन आ रहा है एंड योर विजन इज डिक्रीजिंग, यू हैव टू गेट अ कैटरेक्ट सर्जरी डन। तो अब ये सर्जरी के काफी मिथ है। उसमें से एक मिथ जैसे कि आपने बोला कि पेनफुल और पेन रिस्की। तो पेनफुल के लिए वी हैव ऑप्शंस विद अस। हम लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं, वी हैव Okay. सम आई ड्रॉप्स। तो वो डालने के बाद में पेशेंट को पेन महसूस नहीं होगा, हाँ. बट वी नीड द पेशेंट टू बी कोऑपरेटिव, ओके है ना।
अगर कोई पेशेंट एंशियस है या डर रहा है, सो वी डू हैव एन ऑप्शन ऑफ पेरीबल्बर ब्लॉक। आंखों के बाजू में एक इंजेक्शन एनेस्थीसिया का दिया जाएगा, जिससे आपकी आई मूवमेंट्स कुछ मिनट्स के लिए ये हो जाएगी, रुक ओके जाएगी। जी सो पेन भी नहीं होगा और यू कैन हैव अ स्मूथ सर्जरी। ओके कैटरेक्ट सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है? नहीं, देखिए कैटरैक्ट के कई टाइप्स होते हैं। एक होता है कंजेनाइटल कैटरैक्ट, जी तो बाय बर्थ, ओके बच्चों में बाय बर्थ पाया जाता है। हम्म सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है जब बच्चे का जन्म होता है। ओके ओके, सो देयर इज अ कंजेनाइटल कैटरैक्ट, फिर एक आता है डेवलपमेंटल कैटरैक्ट। हम्म तो बच्चे के डेवलपमेंट के समय पर नोटिस होने लगता है कि बच्चे का विजन लो है। देयर इज ऑल्सो ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, हम्म अगर कभी किसी चीज की चोट लगी हो, है ओके ना, या कोई चीज का ट्रॉमा हो, हम्म तो उससे भी मोतियाबिंद होता है। ओके ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट बोलते हैं। वैरायटी ऑफ कैटरैक्ट्स है। हम्म यस, द बल्क इज फॉर्म्ड बाय सिनाइल कैटरैक्ट, जो एजिंग में होता है। ओके बल्क इज दैट। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद में चश्मा हमेशा के लिए लग जाता है? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने बोला, कैटरैक्ट सर्जरी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक, जी है ना। तो हाँ अब ये कैटरैक्ट सर्जरी के बाद जो हम लेंसेज आंखों में डालते हैं, जी तो हम नेचुरल लेंस निकाल रहे हैं, तो हाँ हमें उसको रिप्लेस भी करना है। बिल्कुल तो हम एक इम्प्लांट डालते हैं, कृत्रिम लेंस बोलते हैं। हम्म तो बेसिकली इंट्राओक्यूलर लेंस। जी तो ये वैरायटी ऑफ टाइप्स रहते हैं हम्म इसके। मोनोफोकल होता है, जिसमें आपका डिस्टेंट विजन को न्यूट्रलाइज किया हाँ जाएगा, एंड यू नीड ग्लासेस फॉर रीडिंग। हम्म एक होता है ट्राइफोकल लेंसेस या मल्टीफोकल लेंसेस, सो जी दैट विल हेल्प इन ऑल द एरियाज, हम्म डिस्टेंट, इंटरमीडिएट एंड नियर। ओके 3 एरियाज रहते हैं, हम्म वो तीनों न्यूट्रलाइज करेगा। सो इसमें चश्मे पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। हम्म कई बार छोटा मोटा पावर रह सकता है, जी और बहुत ही एक्यूरेसी नहीं लग रही है तो चश्मा नहीं भी लगाना पड़ सकता। इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी यू आर ऑप्टिंग फॉर, व्हाट लेंस यू आर ऑप्टिंग फॉर। जी सो उस पर डिपेंड करता है, ओके बट व्हेन नीडेड सर्जरी करवानी पड़ेगी एज हाँ वेल। सर मैं अभी हाँ, उसी के ऊपर हाँ, में आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब आपका मोतियाबिंद जो कैटरेक्ट जब पक जाता है हाँ, ठीक है yeah, तब आपको सर्जरी के लिए जाना जाना चाहिए। चाहिए। तो कैसा है, पहले जो लाइक जब मैंने सीखा, जी उसके कई सालों पहले से कैटरेक्ट सर्जरीज होते आ रही है। सो बिल्कुल एक्चुअली इनिशियली व्हेन इट स्टार्टेड, तो जो हम आंखों की सर्जरी के लिए जो आंखों के पास एक इंसिजन लेते हैं, जो चीरा मारते हैं, पहले ये काफी बड़े साइज के होते थे, हाँ और उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो होता था। ऑब्वियसली अगर बड़ा साइज है तो हील करने को भी टाइम लग रहा है। जी जो अब हम यूज कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो इंसिजन सर्जरी। तो ओके इंसिजन साइज जो रहता है, इट इज 2.8 2.2 मिलीमीटर, इतना छोटा रहेगा, ओके है ना। तो यू आर नॉट कटिंग लॉट ऑफ टिश्यू देयर, हाँ हीलिंग काफी फास्ट रहता है। तो अब ये सिनेरियो नहीं है कि यू हैव टू वेट पकने के लिए ना, बेसिकली मैच्योर होने के लिए। हाँ अब मैच्योर होने के मैच्योर लिए जब होता है ना, तो पेशेंट के आंख में कुछ नहीं दिखता है। हाँ तो आज की जनरेशन क्या इतने दिन रुकती है क्या कि नहीं कुछ भी बिल्कुल नहीं? वंस इट स्टार्टेड कि तुम्हारे विजन में थोड़ा सा ब्लरीनेस आ रहा है, हम्म तो पेशेंट कम टू अस। ओके तो जैसे आपने कहा कि ब्लरीनेस हाँ, और भी कोई सिम्टम्स होते हैं कि कैटरेक्ट यस, है इसके? या कैटरैक्ट में देखिए, इनिशियली देखिए कैटरैक्ट में कई टाइप्स होते हैं। जी तो कुछ पेशेंट्स मेरे पास क्या सिम्टम लेकर आते हैं कि मैडम, हम जब इवनिंग में ड्राइविंग कर रहे हैं, हम्म तो जब लाइट का फोकस हम पे पड़ता है, ओके तो हमें उससे ब्लर हो रहा है। तो दैट इज वन सिम्टम कि इवनिंग टाइम लो विजन में आपको ब्लरिंग हो रहा है। हम्म ये इनिशियल स्टेजेस में जी है। कभी कुछ पेशेंट बोलते हैं हमको डिप्लोपिया हो रहा है, डबल विजन आता है, हाँ कंफ्यूजन हो रहा है, बीच में इमेजेस फॉर्म हो रही है, एक आंख अलग इमेज बनाता है, एक आंख अलग, फ्यूज जी नहीं कर पाते, हम्म डबल विजन होने हम्म लगता है, ब्लरिंग ऑफ विजन रहता है। धीरे धीरे वो काफी कम होते जाता है। ओके कई बार लाइक टेक होम मैसेज फॉर फ्रॉम माय साइड वुड बी, दोनों आंखों से कम दिखने पे पेशेंट रियलाइज करता है। तो आई वुड एडवाइज कि हम लोगों ने जैसे हम एक जनरल चेकअप करवाते हैं, और घर में हम अवेयर रहते कि हम डाइट कैसा ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। जी आईज में भी वी हैव टू क्लोज वन आई ईच एंड सी कि हमारी दोनों आंखें काम कर रही है कि नहीं। ओके कई बार पेशेंट्स ऐसा होता है कि एक आंख से देख रहे हैं हम्म एंड दे डोंट रियलाइज कि दूसरी आंख में कुछ हो रहा है। ओके और कई बार ऐसा होता है कि कैटरेक्ट हो गया, दोनों आंखों में स्टार्ट हो गया, एक आंख का करवा लिया, हम्म
फिर बैठ गए घर पे। जी। दूसरी आंख में बढ़ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि एक आंख से तो दिख रहा है। हाँ। सो दिस इज वेरी कॉमन सिनेरियो ओके। कि यू हैव टू गेट इवेल्युएटेड और अपनी खुद से सेल्फ इवेल्युएशन हाँ। कीजिए, एक एक आंख बंद करके यू हैव टू सी कि हाउ यू आर एबल टू फाइंड द थिंग्स। ओके। अब फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड अप्रैल में गर्मी का सीजन आने वाला है। या और एक जो कॉमन मिथ इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि गर्मी के समय पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। नहीं, ये भी एक बहुत पुराना मिथ है। ओके। तो कैटरेक्ट सर्जरी और सीजन का कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ। इट जस्ट दैट यू हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस आफ्टर द सर्जरी और विद द माइक्रो इंसिजन सर्जरी जो अभी एकदम छोटी साइज का आपका इंसिजन रहेगा, जी। उससे रिकवरी टाइम इतना फास्ट है कि ऐसा इतने प्रिकॉशंस बहुत कुछ नहीं रहते। यू कैन इंडोर वर्क्स कैन बी रिज्यूम्ड आफ्टर 10 days, हाँ। आउटडोर वर्क कैन बी रिज्यूम्ड आफ्टर 20 days। ओके। सो मुझे नहीं लगता कि इट हैज टू डू एनीथिंग विद द सीजन। ओके। एक कैटरेक्ट अगर दोनों आंखों में है, हाँ, एक और दूसरे ऑपरेशन के बीच में एक एवरेज देखिए, डिस्टेंस कितना होना या चाहिए? इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। जी। सो समवेयर बिटवीन 3 to 7 days ओके। you can operate the second time क्योंकि पहले बोला जाता कि कम से कम 1 डेढ़ 2 महीना और एक लॉन्ग टर्म का because वेट the करना healing चाहिए। was slow. So obviously the doctor will judge the recovery of the first time. Everything is fine. You can go ahead within a week with ओके। the other वी कैन eye. से जो अभी जो पुरानी बातें हैं वो हाँ, पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से थी, तो वो yeah, कहीं ना कहीं उस जगह पे सही भी थे। हाँ, वही। और अब लेकिन जो टेक्नोलॉजी में Because एडवांसमेंट आया है। we are having good technology, good machines. We are doing surgery by phacoemulsification जी। technique. So we have small probes हम्म। and laser से cutting होती है। ऐसा नहीं जी। कि पूरा का पूरा कैटरेक्ट निकाल रहे हो। हम्म। So pieces में उसको आप कट कर लेते हो और वो जी। छोटे छोटे पीसेस आप इमल्सिफाई कर लेते हम्म। हो और लेंसेज भी फोल्डेबल आते हैं। जी। सो वो छोटे से इंसिजन से आप लेंस अंदर इंसर्ट कर रहे हो। जी। सो ये सारी अभी एडवांसेस आ गई है तो वी डोंट नीड टू वरी दैट मच, बट यस, नो सर्जरी इज कॉम्प्लिकेशन। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीच यू, मैक्सिमम टाइम ये होता था कि आप ओटी में होते थे। या सो यही क्वेश्चन था कि कितने ऑपरेशंस कैटरेक्ट या बाकी सारी चीजों के लेकर के, और एक आप आई अवेयरनेस को लेकर के क्या चेंज देख रहे हैं? आई अवेयरनेस से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि yes, people are aware, but still we like, I appreciate this kind of show because it is a medium for awareness for जी। people. Like मैंने जो देखा है, लोग अपने बच्चों को चेकअप के लिए बहुत कम लाते हैं। ये एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न रहता था, जी। एक तो बच्चों का और समवेयर अबाउ 40, मैं दोनों के टॉपिक पर बोलती हूँ। जी। बच्चों का इसलिए कि बच्चों को चेकअप के लिए लाना ये पेरेंट्स की जवाबदारी है। यू नीड टू लुक फॉर दैट। बच्चे इतने छोटे हैं और कई बार उनको अगर लो विजन है तो वो खुद से आके नहीं बता पाते हैं कि जी। हमें दिख नहीं रहा है। हम्म। और कई बार रहता है कि एक आंख से, जैसे मैंने बोला, दिख रहा है, एक से नहीं दिखता है। हम्म। तो जब तक वो बड़े होते हैं, वाइज इनफ टू गो एंड टेल द पेरेंट्स, इट इज लिटिल लेट। जी। तो एक तो बच्चों के चेकअप के लिए पेरेंट्स ने आना चाहिए। सेकेंडली, समवेयर अबव 40 आंखों की कुछ मसल्स वीक होते हैं, ओके। सो वी नीड ग्लासेस फॉर रीडिंग। सो इट स्टार्ट समवेयर बिटवीन 39 to 42 years of age. So we need glasses for reading. जी। सो ये कई लोगों को पता नहीं होता है। फिर कई फीमेल्स दे पैनिक कि हमारी आंखें खराब हो रही हैं। तो मैं कई बार उन्हें ये समझाती हूँ कि इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन एजिंग प्रोसेस कि आपको 40 के बाद नियर विजन रीडिंग ग्लासेस लगेंगे। ओके। तो ये चेकअप के लिए भी पीपल दे डोंट टर्न अप अंटिल दे आर हैविंग हेडेक, जी। और लाइक 47 50 तक ले जाते हैं और जी। फिर आते हैं, जबकि हालांकि इट शुड गेट स्टार्टेड फ्रॉम 40 जी। to 43। और ग्लासेस लगाना एक बहुत मिथ है। मुझे ऐसा लगता है ग्लासेस लगाने से अगर क्लियर विजन मिल रहा है तो उससे ज्यादा भूल क्या होगा, जी। है ना? चेकअप की बात की जाए, बच्चों को कितने दिन में चेकअप रेगुलरली बेसिस पे करवाना चाहिए, एंड सेम विद द एडल्ट्स, Adults, या yes. अगर कॉमन बात करें हाँ हाँ। तो? तो देखिए कैसा है, मैंने जैसे बताया कि न्यू बॉर्न,
जी। सो जब बेबी बॉर्न होता है तो पीडियाट्रिशियन जनरली एक फुल इवैल्यूएशन, बॉडी इवैल्यूएशन में आई चेकअप भी देखते हैं. ओके। So any finding which is apart from normal, हम्म। दे वो बोलते ही है कि आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए. जी। फिर एक चीज होती है कि बच्चों में प्रीमेच्योर बर्थ होता है. तो जी। प्रीमेच्योर बर्थ में देयर इज अ एंटिटी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी. जी। तो ये चीज के लिए भी आपको चेकअप के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए पास जाना चाहिए. अ, तो समवेयर बिटवीन 0 to 6 months फर्स्ट चेकअप. ओके। फिर 6 months से 3 years. 3 years इज कि बच्चा थोड़ा सा समझ पाए, जी। पीडियाट्रिक चार्ट में कुछ पिक्चर्स आइडेंटिफाई कर पाता है. ओके। तो उसके बीच में एक चेकअप. ओके। फिर 3 to 5 years में एक चेकअप. एंड आफ्टर 5 years आई फील ईयरली चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि एज योर बॉडी ग्रोस योर आई बॉल ग्रोस. जी। सो आई बॉल के अलग शेप पर आपका रिफ्रैक्टिव एरर डिपेंड करता है. सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. ओके। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आई केयर को लेकर के हम बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. मैम, अभी तक की तो हमने जो किड्स की बातें स्टार्ट की है, किड्स से रिलेटेड, तो इसके बारे में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है. सो एक जो टर्म सुनने में आता है लेजी आईज, ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है और ये क्यों होता है? देखिए, लेजी आईज इज अ टर्म लाइक इन आवर लैंग्वेज वी कॉल इट एम्ब्लायोपिया. तो एम्ब्लायोपिया में बेसिकली ब्रेन के जो दो इमेजेस आएंगे, इमेजेस जो फॉर्म हो रहे हैं, तो ब्रेन एक आंख की इमेज को सप्रेस कर दे रहा है. सो ओके। इट कैन बी वेराइटी ऑफ रीजंस. स्ट्रैबिस्मस, आंख का तिरछापन जो बोलते हैं, जी। स्क्विंटिंग ऑफ आई, तो तिरछापन ये एक कॉज होता है. या फिर कंजेनाइटल कैटरैक्ट, जो मोतियाबिंद बचपन से है किसी बच्चे को, तो वो एक कॉज होता है. या फिर रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि चश्मे का नंबर है बट नहीं लगाने में आ रहा है. जी। तो एक आंख अच्छी है, एक आंख उसके कंपैरिजन में दबी है, हाँ। तो जी। ब्रेन उसको और सप्रेस कर देता है. ओके। हाँ, और जो अच्छा है उसको एनकरेज करता है. हम्म। तो डॉक्टर्स का काम ये है कि उसको डायग्नोज करिए, उसको हम्म। ट्रीट करिए, ताकि दोनों सेम लेवल पे काम करें. दोनों आंखों का काम ओके। करना बहुत जरूरी है. जी। जब दो आंख मिलके एक इमेज बनाती है, उसमें स्टीरियोप्सिस होता है, डेप्थ ऑफ विजन तभी आती है. ओके। एक आंख में से आप डेप्थ ऑफ विजन नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि मैं रिसेंटली एक रील देख रहा था जिसमें हाँ. एक आंख बंद करके अगर आप वो हाँ, कैप को हाँ, मारने की हाँ, कोशिश हाँ, करो, हाँ. सो इट वाज तो लाइक कि वो नहीं. दोनों आंख उतनी ही जरूरी जी. है. अब जैसे ये एम्ब्लायोपिया का जो ट्रीटमेंट होता है, हम्म. दिस शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल. और यही इम्पोर्टेंस आता है कि आप बच्चों का चेकअप कितने बच्चों के चेकअप के लिए कितना जल्दी जा रहे हैं. ओके. So don't wait till your child comes to you. You have to go for a general checkup. ओके. Routine checkup should Routine be checkup. inculcated in the society कि आपको जाना ही है बच्चों को लेकर. 5 साल से ऊपर तो जाना ही चाहिए. और एम्ब्लायोपिया का ट्रीटमेंट जो होता है, इट इज लाइक एनकरेज करना है दूसरी आंख को, तो अच्छी आंखों के ऊपर पैच करने के लिए बोलेंगे डॉक्टर्स. तो ये जो ट्रीटमेंट है, इसका इफेक्टिवनेस इज वेरी गुड बिलो समवेयर बिलो 12 to 10 years. जी. इसका इफेक्टिवनेस आफ्टर 12 years डिक्रीज होते जाता है. Hmm. सो इफ यू वांट योर चाइल्ड शुड वेयर ग्लासेस एंड हैव अ गुड विजन, इट हैज टू बी स्टार्टेड अर्ली इन द लाइफ. जी. तो चश्मा लगाना बल्कि ज्यादा जरूरी है आपकी आंखों की रोशनी 100% होने के लिए. Okay. 100% मतलब क्या? 6/6 विजन. हम्म. 6/6 विजन इज आवर नॉर्मल विजन. जी. तो ये 6/6 कई बच्चों की नहीं रहती अगर उनको चश्मे का नंबर होते हुए नहीं दे रहे. जी. उनकी आईसाइट उतनी डेवलप नहीं हुई है. हम्म. सो यू हैव टू गिव ग्लासेस इफ रिक्वायर्ड. ओके. ये तभी पता चलेगा जब आप चेकअप करवाएं. हाँ, मुझे कई बार जब आप लोगों से बात करते हैं तो मुझे ये फील होता है कि जब पेरेंट्स अगर इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो स्कूल से इसके ऊपर में क्यों नहीं ध्यान देते कि आप होमवर्क डेली लिख करके दे रहे हैं. हाँ. तो अगर आपने पेरेंट्स को बोल दिया कि आपको आई चेकअप करवाना है और एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, Submit करनी एटलीस्ट इस बहाने से उनके आई चेकअप्स होना चालू हो जाएंगे. अगर ये Yeah. एक होमवर्क का पार्ट, आई चेकअप, किसी मंथ में आपने डेंटल नहीं, चेकअप बोल दिया. स्कूल्स में डेंटल और आई चेकअप्स हो रहे हैं. जी. बट क्या होता है कि जो चेकअप एक ओपीडी में हो पाता है, उतना मेटिकुलस हाँ, वही that's why I said कि एक ऐसा जस्ट स्क्रीनिंग जी. है ना. हाँ. वो स्क्रीनिंग के बाद बच्चे को लाना पड़ेगा. जी.
सेकेंडली सिर्फ टीचर इतना ध्यान से ऑब्जर्व कर पाना उनके जी। लिए भी डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि बच्चों का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है जी। वो रोटेशन में होता है, तो हम्म। कैचिंग दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स की उनको जी। लो दिख रहा है। तो मैंने बोला ना कि बहुत विजन लो होने तक रुकने से बेटर है, कई बार बच्चों को नंबर बहुत ज्यादा नहीं कम होते कम होते हैं। हैं, दैट कैन बी डायग्नोज्ड ओनली व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द विजन चार्ट। जी। आपने जो बात की थी तिरछी आंखों की, हाँ, क्या उसको करेक्ट किया जा सकता है, वो सीधा किया जा सकता yes, है? yes. So, strabismus surgeries are there. ओके। उसकी जो भी मैनेजमेंट होती है डिपेंड्स कि विजन सब सही है तो हम्म। फिर सर्जरी पे जंप करते हैं, नहीं तो पहले अगर एम्ब्लायोपिया है तो उसको ट्रीट करना होता है। ओके। मैम एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो बहुत इजीली नहीं पता चलती, कलर ब्लाइंडनेस, हम्म। इसके बारे में थोड़ा सा जानना सी चाहेंगे। कलर ब्लाइंडनेस के लिए वी हैव आवर चार्ट्स, आवर बुक्स आर देयर। जी। So, this color test is necessary for fitness for any kind of job. So, जी। people do come to us. So, we have the charts and we can recognize those things. हम्म। Only thing is कि ये एक hereditary disease है. ओके। Yeah. So, we have some X-chrome lenses, हम्म। contact lenses for correction of those जी। colors. And there are variety, यानी उसके डिटेल में अगर जाए तो कई varieties होती है उसमें, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, बट इट्स द ओनली थिंग कि वो कोई सर्जरी से करेक्ट नहीं होगा। या ओके। कुछ ग्लासेस लगाने के बाद में वो कलर करेक्शन होता है कि एज आई जैसे सेड, फेसबुक के जो ओनर आई थिंक हाँ उनके हाँ लिए बोला जाता है कि उनको हाँ सिर्फ ब्लू कलर विजिबल है, तो हाँ काइंड हाँ। ऑफ। सो एज आई सेड देयर आर सम कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल, एक्सक्रोम लेंसेज हम बोलते हैं, हम्म। सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। ओके। एक सवाल जो हजारों बार आपसे पूछा जा चुका होगा, मोबाइल स्क्रीन और हाँ, टीवी स्क्रीन से टीवी रिलेटेड, स्क्रीन। क्या इससे बच्चों की आंखें परमानेंटली खराब हो सकती है? देखिए कैसे मोबाइल और टीवी ये दोनों भी चीजें जो है, अल्टीमेटली यू आर एक्सपोजिंग टू सम स्क्रीन। जी। सो बच्चे हो या बड़े हो, देखिए हम्म। स्क्रीन यूज में ड्राइनेस का इशू, आई स्ट्रेन का इशू बहुत आता है। तो अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में अभी चश्मा का नंबर, जो कि मायोपिया बोल रही हूँ, मायोपिया की बात कर रही हूँ, ये बढ़ रहा है। इंसिडेंस ओके। इंसिडेंस रेट इज इंक्रीजिंग। वाई? बिकॉज इंडोर एक्टिविटी बढ़ गई है बच्चों की, जी। आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है, तो उसके कारण और स्क्रीन यूज ज्यादा हो गया है। इस स्क्रीन यूज से देयर इज समवेयर रिलेशन टू द मायोपिया इंक्रीज ऑफ किड्स, हाँ। सो यू हैव टू लिमिट समवेयर। ओके। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि 2 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देनी चाहिए, जी। एंड एज द एज इंक्रीजेस ये लिमिट थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाती है। एंड आई जनरली सजेस्ट कि आपको अगर देना ही पड़ रहा है कुछ एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए बोलिए या जी। कुछ होमवर्क के लिए, तो ट्राई टू गिव देम अ बिगर स्क्रीन इन द ओके। फॉर्म ऑफ अ डेस्कटॉप और लाइक दैट, एंड नॉट ऑन द स्मॉलर स्क्रीन्स, बिकॉज दैट अल्टीमेटली देखिए बच्चा छोटा है तो इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। हम्म। बड़ी स्क्रीन है, you can control what activities are there, and bigger screen will give less stress. जी। Then there is something called as 20-20-20 rule for adults, I'm ओके। telling, and kids obviously kids को देना नहीं है, you have to avoid screen. जी। और 20-20-20 का रूल जो है बेसिकली सजेस्ट कि आपको हर 20 मिनट्स में 20 फीट अपार्ट देखना है 20 सेकेंड्स के लिए। ओके। So this was given by American Academy of Ophthalmology. So it says कि जो आप फोकस कर रहे हो उस फोकस के मसल्स को आपको रिलैक्स करना है। ओके। So you have to take such small breaks, put a timer, हम्म। so that will decrease the eye strain. ओके। सो मैम अगर अभी बच्चों की बात चल रही है, तो बच्चों का जो आई केयर है उसको एनकरेज करने के लिए पेरेंट्स क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? देखिए we will go back to old ways of bringing up the kids. Me, I'm also a working parent, and like me, there are many parents who are working. जी। But we have to have a discipline for the kids. Limit the screen time, as I said, according to their age. Secondly, अब इसको कंट्रोल करना है तो you have to control your habits also. हाँ बिल्कुल। So try not to use
phones in front of your kids for watching some videos or some जी such things. Avoid such things. Unavoidable नहीं होता है तो बात अलग है, but you have to use phone for talking purpose because that's what बिल्कुल it was meant for. So बच्चे अगर देख रहे हैं कि ये बात करने के लिए है तो वो भी उतना नहीं मांगेंगे क्योंकि जी smaller kids are not under your control. फिर वो जिद करने लगते हैं. Once they get the habit, वो habitual बन जाती है चीजें. Secondly, try to involve them in good habits, involve with them for the outdoor आउटडोर activities. एक्टिविटीज So as I said, outdoor activities अगर आप करवा रहे हैं या जी कोई outdoor sport में उनको involve कर रहे हैं अपने साथ, हाँ so that will in fact help in avoiding myopia. चश्मे के नंबर को चश्मे के अवॉइड नंबर करने के राइट लिए बल्कि आप बाहर की जी लाइट को एक्सपोज हो रहे हैं तो दैट विल हेल्प फॉर आई जी डेवलपमेंट. Then the eating habits. हाँ साथ में बैठ के खाइए, healthy food खाइए. Again, that will be very जी helpful for the eyes. So जी मेरे this मेरे मैं this इसको all is like disciplined parenting along. मेरा क्वेश्चन ऐड ऑन कर दे रहा हूँ ईटिंग हैबिट्स की आप बात कर रहे हो सो क्या ज्यादा देना चाहिए बच्चों को ईटिंग नहीं, है as I said कि it has to be a combined full pack meal. विटामिन A के अलावा विटामिन E, विटामिन C, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई आई अवॉइड करने. अगर फिश एंड ऑल खाते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच जी होता है, सो दैट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग ड्राई आई. सो ओके दीज आर, देखिए हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिशन एंड विटामिन ऑल ओवर. So you can't say कि this is good and that is bad. You have to have a full pack thing, जी protein rich diet. एक एक और जो बात बोली जाती थी कि अगर आप खाली पैर चल रहे हैं बिना स्लीपर्स एंड जूतों के अगर खाली पैर चल रहे हैं तो वो आपकी आई साइट इंक्रीज करता है I have no idea about such thing. क्योंकि ऐसे ऐसे काफी सारे हाँ, मिथ्स myths होते हैं. होते हाँ, हैं exercises से related भी होते हैं कई जी बार. एक्सरसाइज से रिलेटेड तो हाँ, होते हैं तो बहुत few exercises मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आपको हेल्प कर सकती है. जैसे उसमें से एक ये टाइप का एक्सरसाइज ही है जैसे मैंने आपको एक 20-20 वाला जो रूल जी बताया. सो बेसिकली यू आर ब्रेकिंग द फोकस. आप अपने मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं. सो ये उन लोगों के लिए हेल्प करता है जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं. जी एंड कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं जिन्हें कन्वर्जेंस या अकोमोडेशन डेफिशिएंसी जी बोलते हैं. तो उसमें एक एक्सरसाइज बताते हैं हम लोग कि आप एक पेंसिल या अपना थंब अपने फेस के सामने में रख के उसको पास में लाना है. ओके So you have to bring it closer and closer till you see double vision. ये इसका एक परछाई आपको जब डबल दिखने लगे, ओके you have to try to focus that thing. हम्म So this exercise will help you in increasing the convergence of your जी muscles. ये होता है कई patients में ये problems होते हैं. फिर एक exercise है कि you have to like imagine a 8 figure in front of you and you can just roll your eyes ओके with that figure to get your muscles relaxed. तो बट जो रैपिड आई मूवमेंट्स बताई जाती है वो हाई मायोप्स जिनमें 6 से ज्यादा नंबर होता है उनमें जी अवॉइड करनी चाहिए ओके बिकॉज द रेटिना इज वीक. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकूं क्या योगा हाँ या आईसाइट इंप्रूव कर सकता है देखिए इम्प्रूव तो चश्मा हटाने वाली बात जो आप कर रहे जी हैं वही जी जी कर रहे हैं बिल्कुल है जी ना इम्प्रूव करने. तो आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड कि किसी ने योगा किया और उसके चश्मे का नंबर निकल गया. अब ये देखिए कि बच्चा ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली ग्रो हो रहा है, कपड़े की साइज बदल रही है तो चश्मे का भी तो साइज वेरी होगा ना. बिल्कुल तो उस तरीके से यू जस्ट हैव टू कम फॉर अ रेगुलर चेकअप एंड दैट वुड डिफाइन कि नंबर कम ज्यादा हो रहा है अकॉर्डिंग टू द शेप और द मेक ऑफ योर आई. मैम बहुत ही डिप्लोमेटिकली उसका आंसर कर रहे हैं It's not that I am against yoga, but definitely I feel कि regular checkups has to be there. ओके That's the only thing. बट बाकी सारी एक्सरसाइज और ये जो है बाकी केयर्स के लिए और सारी चीजों के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है हाँ, yeah. राइट मैम डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारी और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है आंखों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है देखिए we have a term diabetic retinopathy. ओके So diabetes के कारण किडनी, आईज
हार्ट सभी पे असर होता जी। है। तो आई चेकअप भी उतना ही जरूरी है। ब्लड टेस्ट तो करवा लेते हैं, लेकिन आई चेकअप के लिए बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं, जी। जब तक उनको सिम्टम्स स्टार्ट नहीं होते। ओनली फ्यू हु कम, हु आर वेल एजुकेटेड, दे विल कम कि वी हैव डायबिटीज। सो अभी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया है पॉपुलेशन में। जी। सो डायबिटिक पेशेंट शुड हैव एन 6 monthly checkup, I feel. ओके। We have different stages of diabetic retinopathy. हम्म। So depending on that, treatment has to be done. तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि रेटिना में जब प्रभाव पड़ता है आंखों के पर्दे पे, तो ये चीजें रिवर्स नहीं लेके जा पाते हम। मतलब ओके। उसमें स्वेलिंग आई, हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं, ब्लीडिंग है फ्रेश, वो चले जाएगा, बट फिर दैट विल लीव सम अमाउंट ऑफ मतलब स्कारिंग और सम ओके। अमाउंट ऑफ लो विजन अगर सेंटर में हो रहा है। सो ये सब चीजों तक जाना ही नहीं है। वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट आवर हेल्थ, हम्म। डू एक्सरसाइजेस, कंट्रोल योर स्वीट टूथ, और गेट योर ब्लड टेस्ट डन ओके। एनुअली। मैम आप बार बार जो वी कैन से हाईलाइट कर रहे हैं बात, वो चेकअप की कर रहे हैं, आई चेकअप की कर रहे हैं बार बार। सो एक प्रॉब्लम होती है तब तो लोग आपके पास में आ हाँ। जाते हैं, लेकिन आप रेगुलर चेकअप की जो बात कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं आप? देखिए कैसा है कि कई डिसीजेज ऐसी होती है कि जो हम ओपीडी में जो हम स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जी। तो उस मशीन में देखने पर ही समझ में आती है। हम्म। अब जैसे बात करें ग्लोकोमा, जिसे हम लोग हिंदी में कांच बिंदु बोलते हैं, ओके। तो काला मोतिया भी बोलते हैं लोग जी। उसे। तो कांच बिंदु इज समथिंग रिलेटेड टू योर आई प्रेशर। हम्म। तब ये आई प्रेशर नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, तो इससे आपकी आंखों की नस पे प्रभाव पड़ता है, जी। और वो नस डैमेज होना स्टार्ट होती है। हम्म। तो इसके प्रोग्रेशन को हमको रोकना होता है। जी। जब तक वो लास्ट स्टेज में आती है तभी आपको उसके सिम्टम्स पता चलते हैं। हम्म। तो आपको उसके लास्ट स्टेज तक रुकना नहीं है। जी। सिम्टम्स आने तक रुक रहे हो मतलब आपकी ऑलरेडी चीजें काफी आगे पहुंच गई है। बिल्कुल। अब वो कार रिवर्स नहीं जाने वाली। जी। डॉक्टर उसको बढ़ने से रोक पाएगा, बट पीछे नहीं ले जा पाएगा। ओके। तो कई चीजें ऐसी है जो हमें अर्ली डायग्नोसिस करके उसको प्रिवेंट करना है। ग्लोकोमा रन्स इन फैमिलीज। ओके। सो अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है, आपका सिबलिंग या मदर फादर है, हम्म। तो आपको अपना एनुअल चेकअप करवाना इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैक पे हैं। ओके। डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू गो इन अ बैड स्टेज विद अ हम्म। बैड प्रोग्नोसिस। ऐसी कई चीजें होती है, जैसे मैंने आपको रिफ्रैक्टिव एरर का जी। बताया, लेजी आई हो गया, हाँ। है ना, ये पता तभी चलेगा जब आप उसको रेगुलर चेकअप के लिए चेकअप आ करवा रहे रहे हैं, हैं, है राइट। ना, बहुत माइनर चीजें तभी पता चलती है। ओके। So, और अगर एक जनरली चेकअप करवाना है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। इट विल टेक ओनली हाफ एन आवर या उससे भी कम समय में हो जाता है। सी कैसा है, अब जैसे मैंने बोला कि इंट्राओकुलर प्रेशर है जी। ना, तो ये इंट्राओकुलर प्रेशर तो आप नहीं चेक कर पाएंगे। आपको बिल्कुल। क्या, ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर की मशीन आपको लगानी पड़ती है जी। घर पे। अभी आई प्रेशर के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको एप्लिनेशन टोनोमेट्री बोलते हैं, उससे एक आई प्रेशर देख लेगा। आंखों के माइक्रोस्कोप से हम कॉर्निया से रेटिना तक हम्म। हम पूरी चीजें इवेल्युएट करते हैं जी। कि कैटरैक्ट तो नहीं है, फिर बाकी एंटीरियर चेम्बर सही से डेवलप्ड है क्या, रेटिना में तो कुछ इश्यू नहीं है। जी। तो इट्स नॉट अबाउट चश्मे का नंबर, इट इज अबाउट योर ऑल ओवर आई डेवलपमेंट एंड जी। आई हेल्थ। ओके। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ चश्मे के नंबर के लिए ही जाना है, हम्म। तो इट इज नॉट अबाउट चश्मे का नंबर। चश्मे का नंबर रहेगा तो देगा ही डॉक्टर, जी। बट उसके अलावा कई चीजें होती है जो आंखों में देखनी चाहिए। ओके। सो इट इज लाइक अ बेसिक इवैल्यूएशन, तो वो करना जरूरी है। 50 रुपए में चश्मा बनवाए, हाँ। ये वाली स्कीम बहुत चलती है कि हाँ। मतलब आप जाते हैं किसी हाँ। भी एक चश्मे की दुकान पे, उनके पास में एक कुछ तो भी सेटअप होता है, सेटअप होता है, उसमें वो चेक कर लेते हैं और एक व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति वो पहुंच भी जाता है कि यार हाँ। 50 रुपए में आई चेकअप हो रहा है, हाँ। उसको इसके डिफरेंसेस नहीं पता या है। एग्जैक्टली तो जैसे ये कितना हानिकारक हो सकता है या? जैसे मैंने बताया माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता जी। है ना, तो बाकी डिटेल्स जो होती है वो हमें आंख के अंदर में क्या हो रहा है ये तभी पता चलेगी जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। जी। कई बार वो मतलब जो सामने ऑप्टिकल शॉप वाला बंदा जो चेक कर रहा है वो भी भेजता है, बट वही मैंने बोला ना, जब तक विजन डाउन नहीं होती तब तक उनको रियलाइज नहीं होता। जी। अर्ली स्टेजेस में उन्हें भी पता नहीं चलता। ओके। तो अगर आपको आई चेकअप करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू कम टू ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर अ डिटेल हाँ। इवैल्यूएशन। तो इट इज, एज आई सेड, इट इज नॉट अबाउट द आई पावर ओनली, इट इज जी। अबाउट द टोटल आई इवैल्यूएशन। क्योंकि हो सकता है कि आप उससे अपने 100 200 500 रुपए बचा लें, हाँ, लेकिन वो इन फ्यूचर वो यस जाकर के एग्जैक्टली, प्रॉब्लम इट इज क्रिएट लाइक करेगा। ब्लड टेस्ट। आप एनुअल ब्लड टेस्ट करते हैं,
जी बीपी शुगर तो नहीं है देखने के लिए, उस तरीके से यू हैव टू गेट योर आई चेकअप डन. इट इज लाइक अ डेंटल चेकअप, हाँ, डेंटल डूइंग अ चेकअप। डेंटल एनुअल डेंटल चेकअप डन. सो इट वाज लाइक, और एक पुराने समय पे ये भी देखा जाता था कि इवन पुराने समय की नहीं, अभी भी गांव में ये प्रैक्टिसेस चल रही है कि वो एक थैले में लेकर के चलते हैं अलग अलग ग्लासेस, जो फिट करके देखते हैं, जो जिससे उनका हाँ विजन क्लियर हो गया, हाँ ये आपको परफेक्ट बैठता है। परफेक्ट. ये प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, वी ट्राई टू रीच आवर पेरिफेरीज आल्सो बाय जी। कैब. तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती है ऐसी हाँ, जगहों पर जाने के लिए, कई मशीनरी हम वहाँ नहीं ले जा नहीं ले जा पाते हैं. सकते। बट वही कि अभी अवेयरनेस काफी अच्छा है, जी। पीपल ट्राई टू कम डाउन टू अ प्रॉपर डॉक्टर एंड गेट द इवैल्यूएशन डन. कई चीजें हम टॉर्च लाइट पर नहीं देख पाते, जी। जो मैंने बताया कि वी नीड अ सेटअप फॉर मशीनरी, हम्म। सेटअप लगेगा जी। हम लोगों को उसको चेक करने के लिए. तो साथ ही साथ कई बार पेशेंट्स करते हैं कि कुछ आँख में कचरा चले गया, हम्म। तो दुकान पर जाकर दवा ले ली उसके लिए. जी। तो अब ये प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि कई बार स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ देने में आ जाती है. जी। तो ऐसे में ना चीजें बिगड़ सकती है. कई बार अल्सर पेशेंट्स आते हैं, हाँ। उनमें अल्सर्स बैड हो सकते हैं. ओके। So it's always recommended to have a proper prescription from a proper ophthalmologist हम्म। for the disease. So जी। without evaluation, I would never recommend to take say any drops. So dryness के लिए lubrication drops बहुत सारे मार्केट में चलते हैं. जी। सो ल्यूब्रिकेशन तक ठीक है, बट वही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, आंख में हम्म। कचरा गया है, आंख में रेडनेस है, तो जी। रेडनेस के कई रीजंस हो सकते हैं. ओके। सो यू हैव टू गेट डाउन टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. जी। वो तभी पता चलेगा जब प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा. जी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब फार्मासिस्ट के पास में जाते हैं और मांगते हैं, वो हाँ बोलता है कि अरे आप मुझ पे भरोसा करके ले जाओ ना, कोई हाँ चीज ये हाँ. प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि चीजें फिर बिगड़ जाती हैं बिगड़ उस चीज जाती में. है, हाँ और आपकी कोई रिस्क नहीं लेने वाला है उसके एग्जैक्टली, बाद में। या यू वो डोंट नो व्हाट यू आर ट्रीटिंग, हाँ। यू डोंट नो व्हाट इज इनसाइड द. हाँ जी। सो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास में चेक करवाएं, और फिर रीजन क्या है उस चीज का, एंड देन फिर अगर आप ट्रीटमेंट या मेडिसिन जो भी स्टार्ट करना है, तो एक बेटर वे है कि अपने आई को आप बचा सकते हैं। मैम, लेसिक सर्जरी क्या है और ये कब करवाई जाती है? So, LASIK surgery is a type of refractive surgery. जी। So, we have different varieties in that. LASIK is one of it. ओके। And we have trans PRK, which is surface ablation. We have a new technology of Contura Vision. So, this is done for patients who are keen to हाँ। remove their glasses, who don't want to wear the glasses. तो उन लोगों में हम लोग ये सर्जरी का ऑप्शंस देते हैं, ओके। जिन्हें हाई पावर रहता है, हाई मायोपिया बोलते हैं, सो दे डोंट लाइक टू वेयर ग्लासेस. तो उनमें ये इट्स टाइप ऑफ, यू कैन से, कॉस्मेटिक सर्जरी. ओके। या सो मैं आज चाह ही रहा हूँ कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो लूं। सो इट वाज लाइक कि क्या लेसिक सर्जरी 100% सेफ है? ओके. सो सेफ्टी की बात की जाए, सो ये क्वेश्चन इस तरीके से है जैसे, इज इट सेफ टू ड्राइव ऑन अ रोड? हाँ। सो कैसा है ओके। कि नथिंग इज सेफ. रोड पे चला रहे हो गाड़ी, एक्सीडेंट होगा क्या इसकी कोई कोई गारंटी? गारंटी नहीं. तो बिल्कुल। उसी तरीके से कोई भी सर्जरी आप अंडर को कर रहे हो, कोई भी हो, जी। सो नो सर्जरी इज कॉम्प्लिकेशन फ्री. हम्म। ओके, सो ऑब्वियसली वी हैव न्यूअर टेक्नोलॉजीज जी। विथ वेरी मिनिमल रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. बट इट्स नॉट दैट कि कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं, हो सकता है, बट उसका रेट अब बहुत कम होते जा रहा है, बिकॉज वी हैव वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी नाउ. ओके। जो पहले किया जाता था रेडियल कीरेटेक्टोमी, ये कई सालों पहले करते थे रिफ्रैक्टिव जी। सर्जरी, अब वो बंद हो गई है, ओके। बिकॉज उसके कई कॉम्प्लिकेशंस थे. हम्म। अब उसको हटाकर हम लोगों ने न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी डाली है. वी हैव अ फेम्टोसेकंड लेजर. सो वो लेजर आपकी कॉर्निया, काली पुतली पे शूट करके, उतना एब्लेशन बोलते हैं उसको, ओके। सरफेस को उतना स्मूदन आउट करता है कि आपका चश्मा जो भी पावर है उस हिसाब से हम उसको न्यूट्रलाइज करने की जी। कोशिश करते हैं. तो definitely it's a type of cosmetic surgery, and you have to understand the risk associated and you can go ahead with that. ओके। We have good technologies now, and luckily we don't have a very high rate of complications with हम्म। that. और जो चश्मे का पावर रहता है वो लगभग लगभग न्यूट्रल हो जाता है. जी।
प्रेसबायोपिक लेजर्स हम्म, उतना सक्सेस नहीं है, तो ये जी, जनरली आई डू इट फॉर द पेशेंट्स हु आर यंग, समवेयर बिटवीन 22 टू 39 इयर्स. हम्म, 39-40 के बाद, एज आई सेड, कि नियर रीडिंग ग्लासेस लगेंगे, जी, सो दैट वुड बी एसोसिएटेड. ओके. सो से ग्लासेस की आपने बात की, तो लेसिक सर्जरी के बाद में कभी दोबारा ग्लासेस लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती या नहीं, पड़ती है? ये देखिए, अल्टीमेटली इट्स अ मशीन डिपेंडेंट जी, प्रोसीजर. So as I said, it will reduce the dependency हम्म, on your glasses. जी, Okay, so um, sometimes you might have a remnant 0.25 or 0.5 power जी, in few patients. हम्म, So it's always like you have to keep that point in mind, but mostly it's always ki we nullify it. ओके, There is something called as regression or हम्म, under correction. जी, तो इसके लिए वी हैव एन ऑप्शन कि वी कैन रीडू दैट. ओके, हाँ, बट एज आई सेड कि नियर विजन ग्लासेस लगेंगे आफ्टर एज ऑफ 40 जी. इफ यू आर डूइंग अ मायोपिक करेक्शन. या सो मैम, लेसिक की बात कर रहे हैं अभी हम, तो लेसिक के लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन है कि किन के ऊपर में किया जा या सकता तो लेसिक सर्जरी सबसे बेसिक उसका पॉइंट होता है कि योर रिफ्रैक्शन, जी, योर रिफ्रैक्टिव एरर शुड बी स्टेबल. चश्मे का नंबर स्टेबल होना चाहिए. ये ओके, स्टेबिलिटी आई जनरली फॉलो कि 1 साल तक चश्मे का नंबर ना बदला हो. ओके, आई के कुछ वैल्यूज होते हैं जो हम मशीन में रिकॉर्ड जी, करते हैं, वो वैल्यू सेम रहनी चाहिए. हम्म, So this stability is generally attended after the age of 20. Book ओके, says 18, I follow 20. कि 20 के बाद it is little or more on a safer side. हम्म, Okay. Secondly, you should not have any other eye diseases ओके, like glaucoma or dry eye because that will interfere with the healing. हम्म, Secondly, you should not have any other systemic diseases like जी, diabetes or हम्म, hypertension or जी, any hormonal disorders for which you are under a treatment of hormones. ओके, So all such things we have to evaluate it completely, and then only we go ahead with that. It's ओके, not like everyone is fit. हम्म, Then we have a scan, corneal topography scanning, जिसमें हम आपकी कॉर्निया की थिकनेस देखते हैं. जी, तो थिकनेस और आपका आई पावर, हम्म, सपोज फॉर एग्जांपल इट इज 6 जी, with some cylinder, हाँ, not going much in detail, and your corneal thickness, उसमें इतना पॉसिबल होना चाहिए करेक्शन के लिए. जी, सो हमारे रेड फ्लैग साइंस रहते हैं. So हम्म, if we have some red flag signs, we tell that you are not fit for surgery. ओके, So depending on all the like options, then we suggest you the best surgery, refractive surgery. As I said, जी, there are variety of surgeries हम्म. for refractive correction. अगर आपको आइस को एक सुपर पावर देनी हो, हाँ. तो वो क्या हो सकती है? देखिए, मैं कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ. सो मैंने देखा है कि जब भी कोई ट्रॉमा होता है, कोई पेंसिल इंजरी, कोई मशीन से कुछ आयरन पार्टिकल से कॉर्निया में कट्स आए हैं, जी, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उसमें कट्स आ रहे हैं, तो जैसे कि हमारे स्किन पर एक स्कार रह जाता है, वैसे ही कॉर्निया पे भी एक स्कार रह जाता है. जी, तो अब ये जो स्कार रह जाता है, इससे ब्लाइंडनेस आता है, जी, डिपेंडिंग ऑन हाउ डेंस द स्कार इज. सो इफ इट्स रियली डेंस, तो इसका ट्रीटमेंट होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन. हम्म, तो इफ आई हैड द पावर, तो मैं चाहूंगी कि कोई भी इंजरी कॉर्निया की स्कार ना छोड़े, ओके, जो अभी के स्टेज में नहीं पॉसिबल है, एंड वी डू हैव एन ऑप्शंस ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ओके, विद अस. यस. या ग्रेट. थैंक यू सो मच निधि मैम. आपने बहुत सारे ऐसे मिथ्स थे, फैक्ट थे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में बात किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपने जो एक रेगुलर आई चेकअप के बारे में बताया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड नाउ आई फील कि सीरियसली अभी तक के अगर मैं खुद की भी बात करूँ, तो इतने ईयर्स के बाद में भी मैंने एक सिंगल टाइम भी चेकअप नहीं करवाया. तो लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो हमारा बहुत समय स्क्रीन पे जा रहा स्क्रीन पर जाता है, यूवी रेसेस के साथ में जा रहा है, और हम वर्क कर रहे हैं, डस्टी प्लेस पे वर्क कर रहे हैं. इवन अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों का इफेक्ट हो रहा है. तो एक रेगुलर चेकअप के ऊपर में भी आपका फोकस था, और बहुत सारे ऐसी आपने बात बताई जो शायद एक हमें पता नहीं थी या गलत तरीके से पता थी, तो है. आपने उन चीजों को करेक्ट किया. थैंक यू सो मच. जी टॉक शो में आपने समय दिया,
और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हर बार एक नए एक्सपर्ट के साथ में आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हैं उनको करेक्ट करें, ताकि आप अपनी लाइफ को, अपनी आई को और बेटर कर सकें। इस एपिसोड का हमारा जो सार था यही था कि आप अपनी आई का केयर करें, उसके ऊपर ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द जी टॉक शो।